आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का कैरी का शरबत लेके आया हूँ। साथ में आपको कैरी की फक्की और पाउडर बनाना सिखाऊंगा। कैरी का शरबत आंखों की छाइयों के लिए, हलकों के लिए, दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैदे, आंतों और मसाने को जो बहुत ताकत देता है। कैरी का शरबत गर्मी का दुश्मन है। कैरी के शरबत को किस तरह बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके पाउडर को कैसे बनाते हैं, पाउडर को सेव करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं इतना जबरदस्त किस्म का कैरी का शरबत और इसका पाउडर कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपको बहुत ही शानदार किस्म का, बहुत ही डिलीशियस कैरी का शरबत बनाना सिखाऊंगा। साथ कैरी की आपको फक्की बनाना सिखाऊंगा। कैरी की फक्की और इसका शरबत बहुत आउटस्टैंडिंग बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। कैरी भरपूर मार्केट में आ चुकी है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदे हैं इसके। आधा किलो कैरी का मैं शरबत बनाऊंगा और आधा किलो कैरी का मैं पाउडर बनाना सिखाऊंगा। एक कदम मैंने बॉल लिया है, उसके अंदर मैंने पानी दे दिया है। एक चमचा मैं इसके अंदर पिंक सॉल्ट का डाल रहा हूँ। 2 चमचे मैं वाइट सिरके के डाल रहा हूँ। आप नमक के साथ आंबों को अच्छे तरीके से धोएंगे, वॉश करेंगे मसल के, जैसे मैं धो रहा हूँ। इसके अंदर गंदगी, मसाले वगैरह उतर जाए, आपने अच्छे तरीके से धोना है, वॉश करना है, डिप करके इसको खुले पानी में फिर धोना है। कैरी का शरबत बनाने के लिए आपने देसी छोटे आम लेने हैं। इसकी पहचान ये होती है कि ये छोटा होता है, शायद में ये छोटा होता है, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। शरबत और पाउडर इसका बहुत अच्छे तरीके से बनता है। आपने छोटे देसी आम लेने हैं, क्योंकि इसकी गुठली भी अंदर से नरम होती है, वो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। सारे कच्चे आमों को आप अच्छे तरीके से नमक वाले पानी के साथ रगड़ रगड़ के धो लेंगे। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कच्चे आम के जो ऊपर वाले पोर्शन है वो आप उतार देंगे। इनको 2 पीसों में आप काट लेंगे। इनकी गुठली देखिए कितनी नरम है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये बात आप नोट फरमा लें, ये कच्चे आम की गुठली है। इसको सुखा के अगर आप इसका पाउडर बना के रख लें, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज नहीं होने देगी, आंतों के ये इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। कैरी के शरबत के अंदर और पाउडर के अंदर मैं गुठली का इस्तेमाल नहीं करूँगा। कैरी को मैं लंबे लंबे पीसेज में काट रहा हूँ। इस तरह आप लंबे लंबे पीसेज में काट लेंगे। कैरी सिर्फ 2 माह के लिए आती है, इसका आप भरपूर इस्तेमाल करें। आप इसका पाउडर भी बना के रख लें, इसका शरबत भी बना के रख लें। ले जी, कैरी को मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, लंबाई के रुख में काट लिया है। गुठलियाँ मैंने लैदा कर ली हैं। गुठलियों का इस्तेमाल मैंने नहीं करना। छिलके को इसलिए मैंने नमक लगा के साफ़ किया है, क्योंकि कैरी के शरबत के अंदर मैंने इसके छिलके का इस्तेमाल भी करना है, इसके गुदे का भी इस्तेमाल करना है। एक बात आपने और नोट फरमा लेनी है, कैरी के शरबत में आपने गुठली का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप गुठली डालेंगे तो शरबत कड़वा हो जाएगा। कैरी का पाउडर बनाने के लिए आपने कैरी को अच्छे तरीके से धोना है, वॉश करना है नमक वाले पानी में, जैसे मैंने धोया है। उसके बाद आपने इसको कश कर लेना है। जब मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ, रोटेट करता जा रहा हूँ, इसको कश करता जा रहा हूँ। गुठली का पीस कश करते हुए इसके अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पाउडर सारा कड़वा हो जाएगा। छिलकों समेत घुमा घुमा के मैं कश करता जाऊँगा। गुठली को बिल्कुल मैं कश नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर से इसका गुद्दा और स्किन कश कर रहा हूँ। गुठली बिल्कुल बीच में नहीं आई, गुद्दा और स्किन इसके अंदर आ गई है। इसको सुखाना बहुत आसान है। अगर आप कश कर लेंगे, जैसे आजकल की धूप है, ये 2 घंटे में खुश्क हो जाएगी। ले जी, कैरी को अच्छे तरीके से कश करके मैंने इसको प्लेट में रख दिया है, अच्छी तरह फैला के। अब मैं इसको धूप में रख दूंगा। जब ये खुश्क हो जाएगी, इसका मैं पाउडर बना लूँगा। जब पाउडर बन जाएगा, आगे आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कच्चे आमों को अच्छे तरीके से धो के वॉश करके मैंने काट लिया है। इसको मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगा। 2 लीटर पानी डाल दूँगा, यानी कि ये 8 गिलास बनेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि सारी कैरी डिप हो जाए। 1 चमचा मैं सौंफ का डाल रहा हूँ, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आधे घंटे की यानी कि 30 मिनट की मैं स्टीम दूंगा। 30 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। कैरी के शरबत के लिए मैं ज़बरदस्त किस्म का शीरा बनाऊंगा। आपने एक एक चीज़ को नोट फरमाना है। शीरा बनाने के लिए 1.5 गिलास में पानी डाल रहा हूँ। 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, इसके अंदर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। 1 चमचा मैंने कलवंजी का लिया है, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। ये मैं शीरे के अंदर डालूंगा।
आधा चम्मच मैं छोटी इलायची का डाल रहा हूँ। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप पिंक सॉल्ट या सादा सॉल्ट जो होता है, नमक होता है, वो डाल सकते हैं। जो आधा चम्मच मैं काले नमक का डाल रहा हूँ। 2 अदर मैंने लौंग लिए हैं, ये भी डालूंगा। ले जी, इसको मैं मेल्ट होने दूंगा। इसका मैं अच्छे तरीके से शीरा बना लूँगा। ले जी, गुड़ का शीरा ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। इसको मैं स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर लूँगा। शीरे के अंदर ज़रात मट्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। आप ब्रीक वाली स्ट्रेनर लें, उसके अंदर छान लें, या इसको मलमल के कपड़े में छान लें। ये बिल्कुल स्मूथ शीरा आ गया है। इसके अंदर किसी किस्म की ज़रात नहीं है। अब ये मैं कैरी के शरबत के अंदर डालूँगा। कैरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। कैरी को मैंने आधा घंटे की स्टीम दी थी। ये ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गई है। कैरी के सारे विटामिन्स इसके पानी के अंदर आ गए हैं। कैरी को मैं अलग से प्लेट में निकाल लूँगा। ले जी, सारी कैरी को मैंने अलग से निकाल लिया है। ये कैरी का पानी है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से छान लेना है। ये कैरी का खालिस पानी है, इसको मैं स्ट्रेनर में छान लूँगा। ये खालिस प्योर कैरी का पानी है। ये बहुत कीमती पानी है, इसके अंदर सारे विटामिन हैं। अलग से पानी भी मैंने छान लिया है और इसी पानी के साथ मैंने कैरी को ग्राइंड कर लिया है। कैरी को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, इसको मैं स्ट्रेनर में छान रहा हूँ। कैरी का ये खालिस प्योर पानी है, ये इसको ऊपर गिरा दूंगा। कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालूंगा ताकि गुद्दे का सारा से नीचे चले जाए। ले जी, सारा गुद्दे का से नीचे चला गया है। ये प्योर हमारे पास कैरी का शरबत आ गया। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही शानदार। इंशाल्लाह ताला जब पियेंगे आँखों के हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे, जिस्म की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, दिलो दिमाग को ये बहुत ताकत देगा, हड्डियों को ये ताकत देगा। ये शरबत गर्मी का दुश्मन है। बहुत क्लास का ये शरबत बनता है। कैरी ठंडी ठंडी होती है, आम का मजाज थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन कैरी का शरबत ठंडा ठंडा होता है। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ले जी, ये शीरा मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। शीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आधा चम्मच मैं काली मिर्च का डाल रहा हूँ। आधे से कम चमचा मैं चाट मसाले का डाल रहा हूँ ताकि ये चटपटा हो। ये कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा है। जब आप ज़ीरे को भून लेते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको 4 चांद लग जाते हैं। ये भुना हुआ ज़ीरा शरबत के अंदर 4 चांद लगा देगा। ये मैं आधा चम्मच इसके अंदर डाल रहा हूँ। ले जी, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए सेव करना है तो आपने इसको पका पका के गाढ़ा कर लेना है। इसको मैं 9-10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगा। फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। कैरी का शरबत थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया। ले जी, सेब का सिरका इसके अंदर फेंक रहा हूँ 3 से 4 चमचे। ये शरबत इंशाल्लाह ताला 6 माह के लिए ख़राब नहीं होगा। फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, जब इसके अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर मैं बर्फ़ डाल दूंगा। कमाल का जो शरबत बनता है। कैरी को कश करके मैंने दूध में खुश्क कर लिया है। अब इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिस कैरी को मैंने दूध में रख के खुश्क किया है, ये खुश्क लेमन के छिलके इसके ऊपर डाल दूंगा। यह खुश्क पुदीना है, इसको मैंने दूध में रख के खुश्क कर लिया है, ये भी इसके ऊपर डाल दूंगा। ये डायरेक्ट विटामिन सी का भरपूर खजाना है, इसको आप भरपूर यूज़ करें, बहुत शानदार ये बनता है। ले जी, आधा चमचा मैं काली मिर्च का इसके ऊपर डाल रहा हूँ। आधा चम्मच मैं काले नमक का डाल रहा हूँ। ले जी, आधा चम्मच मैं जीरे का डाल रहा हूँ। आपने इन सब को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। कैरी भी खुश्क हो गई है, बाकी सब चीज़ें मैंने ड्राई करके खुश्क करके इसके ऊपर डाल दी हैं। इसको आप आमचूर कह लें, पाउडर कह लें या फक्की कह लें, ये कमाल की चीज़ है और विटामिन सी से ये भरपूर है। डाइजेशन के लिए, जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तमाम बीमारियों के लिए ये तोहफा है। इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगा। कैरी को खुश्क करके मसाले डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये कैरी का पाउडर भी है, आमचूर भी है और कैरी की फक्की भी है। अगर सीज़न ऑफ हो जाए, आप देखते हैं कि आम ख़त्म हो गए हैं, आप ये कैरी की फक्की बना के रख लें। 1 चमचा जो आप गिलास में डालें, आपका कैरी का शरबत तैयार है। इसको मैं गिलास में डाल रहा हूँ। ऊपर से मैं बर्फ़ डाल दूँगा, बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल दूँगा। ऊपर से मैं पानी डाल रहा हूँ। लें जी, ऊपर से मैं पुदीने के पत्ते डाल दूँगा। हल्का सा शीरा इसके अंदर डाल दूँगा। ये कैरी का ज़बरदस्त किस्म का शरबत तैयार है। आप इसी तरह इसका पाउडर तैयार करके रख लें और इसका शरबत जब सीज़न ऑफ हो जाए
आप इसी तरह कैरी का शरबत बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा। आप कैरी के पाउडर के साथ इसका शरबत बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है। ले जी, कैरी का शरबत बनाने के लिए गिलासों के अंदर मैं बर्फ़ को डालूंगा। ऊपर से मैं ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग ज़बरदस्त किस्म का कैरी का शरबत डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगा। ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा कैरी का शरबत तैयार है। आउटस्टैंडिंग किस्म का हमारा ये कैरी का शरबत तैयार है। आप इसको सर्व करने के लिए इस तरह रखें मेहमानों के आगे। बहुत डिलीशियस, बहुत शानदार। ये ताज़ा कैरी का शरबत है, ये कैरी के पाउडर का शरबत है। लें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको कैरी का पाउडर बनाना भी सिखाया है, कैरी का शरबत बनाना भी सिखाया है। कैरी का पाउडर भी बहुत शानदार बनता है और शरबत भी बहुत शानदार बनता है। कैरी के पाउडर के भी बहुत फ़ायदे हैं और शरबत के भी बहुत फ़ायदे हैं। कैरी के पाउडर के साथ आप कैरी का शरबत भी बना सकते हैं और इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत शानदार बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। नेक तमन्नाओं के साथ फिर नए किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।